बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक युवक था, नाम था विमल। वह राज्य के राजा के दरबार में उच्च पद प्राप्त कर चुका था। उसकी बुद्धि तेज थी, उसकी आकांक्षाएं बड़ी थीं, और वह लोगों में प्रसिद्धि और मान सम्मान चाहते था। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आग थी, क्रोध की आग, जो अक्सर किसी न किसी को जलाकर ही बुझती। विमल जब छोटा था तब उसने देखा कि उसके पिता और एक सामंत के बीच विवाद हुआ। सामंत ने उसके पिता को अपमानित किया और पिता चुप रहने को विवश हुए। उसी घटना ने विमल के हृदय में घाव छोड़े। अगर मैं बड़ा हुआ, मैं किसी को अपमान नहीं बर्दाश्त करूंगा, उसने मन में ठाना। वर्षों बीते, उसने पद पदावली चढ़ी, लेकिन हर बार जब कोई उसे टोकता, उसकी अपेक्षा से कम समझता, वह क्रोध में आग की तरह उबल उठता, कड़क शब्दों से टोकता, अपमान करता, विरोधियों को दबाने की योजना बनाता। एक दिन राज्य में भयंकर संकट आ गया। उस राज्य पर सूखा पड़ा, लोग पीड़ित हुए, किसानों की फसलें सूख गईं। राजा ने विमल को आदेश दिया कि वह समस्या हल करे। विमल, जो एक तेज और उग्र स्वभाव का व्यक्ति था, तुरंत आदेशों और नारों से काम करने लगा। लेकिन उसकी कार्यशैली में क्रोध मिश्रित था। असहायों को डांटना, अधिकारियों को शीघ्र फटकार देना और दबदबे से काम चलाना। लोग डर गए, सम्मान घट गया, कामकाज अनियोजित हो गया। एक दिन उस राज्य के एक वृद्ध साधु ने दरबार में प्रवेश किया। साधु का चेहरा शांति से भरा था, आंखों में अधूरी आशा नहीं बल्कि स्थिरता थी। राजा ने पूछा, हे साधु, इस संकट में तुम्हारा क्या सुझाव है? साधु ने कहा, राजन, यदि क्रोध की आग में आपकी इच्छा बुझने को हो तो पहले स्वयं उस आग को बुझाइए। उसने आगे कहा, जब आप क्रोध से पिघलेंगे तभी लोग आपके अनुसार पिघलेंगे। राजा ने विमल को भेजा कि वह इस साधु से मिले और मार्ग प्राप्त करे। विमल गर्व और गुस्से दोनों लिए साधु के आश्रम पहुंचा। साधु ने शांतिपूर्वक पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? विमल बोला, मुझे यह जानना है कि मैं कैसे राज्य को बचाऊं, कैसे संकट से निकलूं। साधु ने जवाब दिया, पहले अपने भीतर की आग बुझाओ। विमल ने हंसकर कहा, कैसे? यह आग तो लोग और परिस्थितियां बढ़ाते हैं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। साधु ने बताया, बहुत पहले एक गांव में राजकुमार धीर हुआ करता था। वह बलवान था, तेजस्वी था, लेकिन भीतर शांत था। उसी राज्य में एक हरिण था जो राजमहल के पास गांवों तक आ जाता था और खेतों को नुकसान पहुंचाता था। राजकुमार ने आदेश दिया कि उस हरिण को पकड़ा जाए और सजा दी जाए। अधिकारियों ने प्रयास किया, किंतु हरिण चलता रहा। एक दिन राजकुमार स्वयं उस क्षेत्र गया। वहां उसने देखा कैसे किसान भयभीत हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। उसने क्रोध में नारे लगाए, सैनिकों को कहा, उस हरिण को मार डालो, पर सैनिक भागने लगे। तब राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, रुकिए। सब रुके। राजकुमार ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ, यदि वह हरिण डरकर भागे तो क्या उसे मारना न्याय है? लोग चुप थे। राजकुमार ने कहा, प्रत्येक प्राणी डरता है। यदि हम अपने डर को सत्ता और क्रोध से बढ़ा दें तो न्याय कहाँ? वह हरिण के पीछे धीरे धीरे गया। हरिण कांप रहा था। राजकुमार ने अपनी तलवार नीचे रख दी और धीमी आवाज में कहा, मैं तुझसे भय नहीं चाहता, मैं तुझसे समझना चाहता हूँ। वह हरिण पलटकर भाग गया, वनों में छिप गया। पर राजकुमार ने लौटकर कहा, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। उस दिन राजकुमार को एहसास हुआ, क्रोध और भय दोनों ही बंधन हैं। यदि तू उन्हें साथ ले चलेगा, हमेशा बंधा रहेगा। यदि उन्हें छोड़ दे, तभी मुक्त हो सकता है। तब राजकुमार ने आदेश बदला, अब वह हरिण को नहीं मारने देगा, बल्कि गांवों के बीच एक जंगल उन्मूलन न करने का कानून बनाएगा, ताकि जनजीवन सुरक्षित रहे। साधु ने विमल को कहा, देखो,
राजकुमार धीर ने शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया बल्कि संयम का। उसने क्रोध की आग को ठंडक दी और उससे न्याय की राह पाई। विमल को यह कथा अजीब लगी। वह अपेक्षा कर रहा था युद्ध और शक्ति की गाथा, लेकिन साधु ने संयम और धैर्य की कथा दी। साधु ने आगे कहा, यदि तुम राज्य को बचाना चाहते हो, पहले उस आत्मा को बचाओ जिस पर क्रोध राज करता है। तब साधु ने निम्न अभ्यास बतलाया। प्रतिदिन सुबह और शाम अकेले स्थान पर बैठना, गहरी सांस लेना, मन को शांत करना। जब किसी ने टोक क्रोध आए तो उसे महसूस करना, पर उस पर प्रतिक्रिया न देना, जैसे आग को हवा न देना। और बीच बीच में बुद्ध की शिक्षाएं सुनना, विशेष रूप से धीरज, करुणा और मणिप्रज्ञा समझ के मुख्य सूत्र। विमल ने वह अभ्यास शुरू किया। आरंभ में तो कठिनाई हुई। जब कोई अधिकारी चौंकने की गलती कर दे, वह भीतर कंपन पाता, लेकिन वह चुप रहता, धीरे धीरे सांसों को नियंत्रित करता। उसने ध्यान करना सीखा, मन को धीरे से भील का क्लॉथ की तरह फटना न देना। कुछ माह बीते और उसने देखा कि जब वह क्रोध से शांत रहता है, फैसले स्पष्ट होते हैं, तर्कसंगत होते हैं, जनता उसका सम्मान करती है। उसकी शब्द कठोर न बने बल्कि मधुर एवं न्याययुक्त। फिर उस दिन आया जब सूखा चरम पर था। गांवों में पानी नहीं था, भूख और बेहाली थी। विमल ने किया, जनता के बीच गया, उन्हें बैठाया, कहा, मैं स्वयं हूँ और कठिनाई में हूँ, आपके जैसे हूँ। यदि मैं क्रोध करूँ तो यह आग मुझे और जलाएगी। उसने अपनी व्यथा खोली, कहा कि वे सभा करें, सुझाव दें, सहयोग करें। लोगों ने सुझाव दिए, नदी के पुराने मार्ग लौटाओ, कुएं साफ करो, भूजल स्तर बढ़ाओ। विमल ने बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना गुस्से के योजना बनाई और लागू की। धीरे धीरे पानी वापस आया, फसलें लहराने लगी। राजा ने देखा कि राज्य संकट से उभरा है। अब लोग विमल को प्रेम से देखते हैं। उसने विमल को पुरस्कृत किया, लेकिन विमल ने वे धन, पद, सम्मान स्वीकार न किया। उसने कहा, ये पुरस्कार मेरे स्वभाव का नहीं है। मुझे वास्तविक पुरस्कार वह विजय चाहिए जो मैंने अपनी आत्मा पर हासिल की, क्रोध की आग बुझाना। वह साधु जो दरबार में आया था, विमल से मिला। साधु ने मुस्कुराकर कहा, देखो, तुमने बाहरी युद्ध नहीं जीता बल्कि भीतर का युद्ध जीता है। वही सबसे बड़ी विजय है। जिसको लोग शौर्य कहें वह क्षणिक है, लेकिन जो धीरता व प्रेम से जीता जाए वह अनंत है। विमल ने कह दिया, हे साधु, मैं चाहता हूँ उस मार्ग को जानूं जिससे मैं न केवल स्वयं के क्रोध पर विजय पाऊं बल्कि अन्य लोगों को भी सिखा सकूं कि वह आग नहीं जलानी चाहिए। साधु ने कहा, तुमने पहले कदम तो ले लिया है, स्वशासन। अब तुम्हें यह करना कि प्रत्येक व्यक्ति जान पाए कि क्रोध जैसे आग क्षति ही देता है, न कि रक्षा। उसने विमल को गुरु बुद्ध की शिक्षाएं पठन, प्रचार और पालन करने की सलाह दी। विमल ने बुद्ध की 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, करुणा और मध्यम मार्ग आदि को राज्य में प्रसारित किया। उसने शिक्षा दी कि यदि किसी को क्रोध आता है, वह पहले मन में गहरी सांस ले, विचार करे, क्या यह क्रोध मुझे बढ़ाएगा या मुझे जलाएगा? और यदि जलाएगा तो संयम अपनाओ, संवाद करो, समझ बनाओ। धीरे धीरे राज्य में यह शिक्षा जीवन का हिस्सा बन गई। क्रोध से पहले लोग सोचने लगे, अपनी भावनाओं को पहचानने लगे। समय बीता और विमल वृद्ध हुआ, लेकिन उसकी आत्मा पहले की तरह उग्र नहीं थी, उसमें शांति थी। अंत में जब उसने अपने शरीर को त्यागा, लोगों ने कहा, वह महान योद्धा था, पर वे नहीं जाने कि उसकी सबसे बड़ी युद्ध वह थी जो उसने अपनी आत्मा में लड़ी और जीत ली। और इस प्रकार आग बबूला होना, क्रोध, उग्रता, प्रतिस्पर्धा वह अग्नि है जो ध्वंस करती है, न कि रक्षा करती। जो इसे बुझाने का मार्ग खोजे, संयम, समझ, करुणा और ध्यान, वही सच्ची विजय पाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी सवाल हो कमेंट में जरूर बताएं।